ओ, तो विभूतिपाद अपना पूर्ण हो चुका था। ऐश्वर्यों का वर्णन था, सिद्धियों का वर्णन था, ज्ञान का वर्णन था। विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य, विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो रहा था। क्योंकि विभूति मिल किससे रही थी? समाधि के द्वारा, अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ समाधि ही मूल थी, क्यों? इनके पश्चात ही समाधि आती, तो समाधि ही मूल ही। तीनों को संयम कहते हैं एक साथ। लेकिन मूल क्या था? जितनी विभूतियां मिल रही थी समाधि से ही मिल रही थी, क्योंकि ये भी आके इसमें एक हो जाती थी। तो सारी विभूतियां, समस्त विभूतियां किसके द्वारा प्राप्त हुई? समस्त विभूतियां किसके द्वारा प्राप्त हुई? समाधि के द्वारा। और समाधि की अवस्था क्या है? योग है, क्योंकि व्यास जी ने समाधि को योग कहा है। तो समाधि दोनों है, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात। ये असंप्रज्ञात तो चूंकि केवल यही है, निर्बीज है, उससे पूर्व तक सारी की सारी समाधियां संप्रज्ञात है। और ये संप्रज्ञात समाधि ही इस ओर ले जा रही थी, असंप्रज्ञात की ओर, केवल्य की ओर। तो अधिकतर विभूतियां, अधिक ऐश्वर्य, अधिक सिद्धियां इस संप्रज्ञात में मिल गई। सिद्धियों से भी ऊपर उठ जाना, इन सिद्धियों से ऊपर उठ जाना असंप्रज्ञात केवल्य। तो सिद्धियों से गुजर के, मतलब यहां से यम नियम प्रारंभ किया, बीच में एक सिद्धियां भी आई थी, और सिद्धियों से भी परे असंप्रज्ञात है, या केवल्य कह सकते हैं इसको। योगी यहां रुका नहीं, इन सिद्धियों को भोग नहीं भोगा, उससे मिल गई, जान लिया सारा ज्ञान। इस ज्ञान का सदुपयोग किया इसको प्राप्त करने के लिए, अपने कर्म बंधनों को शिथिल करने के लिए, कर्म संस्कारों को शिथिल करने के लिए, और विवेक ज्ञान प्राप्त करने के लिए। विवेक ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस स्थिति में आ गया, इस स्थिति में आ गया। अब ये केवल्य की स्थिति है, इसलिए अब आगे केवल्य का वर्णन केवल्य पाद नाम से। केवल्य तो प्राप्त हो रहा था, शुरू से ही केवल्य उद्देश्य बता दिया। फिर दूसरे पाद में भी केवल्य के द्वारा हान उपाय दुख निरुद्ध, तो केवल्य की परिभाषा तत् अभाव, संयोग अभाव, अविद्या का अभाव, संयोग अभाव देता है, वो हान है, उसे ही केवल्य कहते हैं। तत्पश्चात दूसरा जो केवल्य की परिभाषा इसमें था, उसकी वंश सूत्र में थी, क्या था? तद वैराग्य, किसमें? सत्व और पुरुष के अन्यता का जिसमें ज्ञान हो जाए। चित्त और पुरुष भिन्न है, इन दोनों की भिन्नता का जिसको ज्ञान हो जाए, और सभी भावों का जो अधिष्ठाता स्वामी हो जाता है, सभी कुछ जानने वाला हो जाता है, सर्वज्ञ हो जाता है, उस स्थिति में भी वैराग्य आ जाए, दोष बीज से, तो उससे भी दोषों के बीज, दोषों के मूल कारण दग्ध बीज भी रहते हैं, जो अविद्या का मूल बीज है। क्योंकि ये क्लेश 4 अवस्थाओं में रहते हैं, 5वां दग्ध बीज, अर्थात दोष का मूल बीज है, वो भी सब कुछ नष्ट हो जाए तो केवल्य है। और सत्व पुरुष शुद्धि साम्य, चित्त और पुरुष की, तो चित्त की शुद्धि कैसी? पुरुष के समान, क्योंकि पुरुष तो निर्विकार है, पूर्ण शुद्ध है, उसके समान सिद्धि शुद्धि हो जाए, वह भी केवल्य है, वह भी केवल्य है। तो सत्व शुद्धि साम्य केवल्यम, सॉरी, सत्व पुरुष शुद्धि साम्य केवल्यम। सत्व और पुरुष, चित्त और पुरुष की, चित्त और पुरुष की शुद्धि, तो समान, पुरुष के समान रूप से चित्त की शुद्धि हो जाए, और दोनों एक रूप से शुद्ध हो जाए, एक रूप से शुद्ध हो जाए। पुरुष तो शुद्ध है, चित्त भी इसके जैसा शुद्ध हो जाए, तो ये केवल्य है। दूसरा, दोष के बीजों का नाश होना, दोष के बीजों का नाश होना केवल्य है। क्या है? केवल्य है। तत्पश्चात दोष का बीज किससे नाश? तद वैराग्य, और वैराग्य साथ साथ में वैराग्य भी। वैराग्य किसमें था? जो ज्ञान था, ज्ञान के साथ साथ स्वामी बनने का जो भाव था, स्वामीपन और ज्ञानपन का, इन दोनों में वैराग्य। और दोष बीज तो दो साथ में है। वैराग्य किसमें? ज्ञान और स्वामीपन में वैराग्य, और दोषों के बीजों का नाश हो जाने पर केवल्य। तो ये विभूतिपाद में दो केवल्य की परिभाषाएं हैं।
तत्पश्चात महर्षि चौथे पाद कैवल्य पाद का वर्णन करते हैं, कैवल्य पाद का वर्णन करते हैं। तो ये कैवल्य पाद इसमें कुल 34 कितने सूत्र है? 34 विभूतियां। एक काम है, कल सब लोग ये कार्य करेंगे, जितनी विभूतियां हैं साधन पाद में उसको नोट डाउन करेंगे विथ काउंट, विथ काउंट सारी विभूतियां। और काउंट में भी किसी विभूति में 3-3 विभूतियां साथ में दी गई है। जैसे भूत जय है, भूत जय विभूति है, इसमें 3 मिली गई है, अणिमा आदि, ठीक है, काय संपदा और धर अनविगा धर्म विघात। तो ये 3, तो इस प्रकार तो 22 नंबर मान लो ये 3 प्रकार का हुआ, 23 नंबर भी 3 प्रकार का हुआ, 24 नंबर 1 प्रकार का है। तो सारी विभूतियां साधन पाद की जितनी है काउंटिंग, विद काउंटिंग नोट्स बनाएंगे, और जिसमें 3-3 है, 2 है, 4 है, वो सब भी लिखेंगे, वो सब भी लिखेंगे। कल मैं विभूतियां पूछूंगा सारी की सारी, तो कल अपना समय विभूतियों में लगाएंगे। परसों परसों साधन पाद के साथ साथ समाधि पाद, सॉरी विभूति पाद का वर्णन करना। विभूतियां विभूति पाद वाली, साधन पाद वाली नहीं। कौन सी? विभूति पाद वाली। कल विभूति पाद का करना है, और परसों साधन पाद में जो विभूतियां हैं, तो साधन पाद में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इनकी विभूतियां, इन पांचों की विभूतियां हैं। तो इन पांचों की विभूतियां परसों, क्योंकि वो शायद स्मरण होगी तो कोई समस्या नहीं। तो विभूतियां विभूति पाद की कल, और परसों साधन पाद की। मैं परसों टेस्ट ले सकता हूं, मैं भी, ठीक है, तैयार रहना। तो कल और परसों तो तीनों आएंगे, कौन कौन से? समाधि, साधन और विभूति। तो परसों टेस्ट के लिए तैयार रहना, और ये काम करके सारी विभूतियां जितनी है, नंबर ऑफ टोटल 28 विभूतियां हैं, और 28 के साथ 2 5 ऐसा कि भाई 56 57 या 60 विभूतियां टोटल वर्णन विभूति पाद में किया गया है। ये मस्तिष्क में रहना चाहिए। अब महर्षि वर्णन करते हुए कहते हैं, जन्म औषधि मंत्र तपा समाधिजा सिद्ध, सिद्धियां 5 प्रकार से मिलती है। इससे जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से। तो सिद्धियां 5 प्रकार के, जन्म औषधि मंत्र तथा समाधिजा। तो समाधियां, सिद्धियां 5 प्रकार से उत्पन्न होती है। इन 5 चीजों से, इन 5 का अभ्यास करने से सिद्धियां प्राप्त होती है। The attainments are by birth, medicine, इन लोगों ने ड्रग्स यूज किया तो मेडिसिन, बाकी इन्होंने मंत्र को बोला इनकेंटेशन, मंत्र जप, फिर तप को प्यूरिफैक्टरी एक्शन, और ट्रांस बाय मंत्र जप, ठीक है, और तप प्यूरिफैक्टरी एक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 5 प्रकार से सिद्धियां प्राप्त होती है, जन्म के द्वारा, औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा, तप के द्वारा, समाधि। क्योंकि जन्म की सिद्धियां हमें पता है, कहां पता है हमने? कि जो योगी असंप्रज्ञात प्राप्त करने से पहले शरीर छोड़ दे संप्रज्ञात में, अर्थात उसने समाधि को छू तो लिया लेकिन अभी वो नहीं, जो असंप्रज्ञात के लिए भव प्रत्यय वाले हैं, उसी प्रकार जन्म, जो व्यक्ति धारणा तक जा चुका है, ध्यान तक जा चुका है, ठीक है, वैसा व्यक्ति जन्म से ही सिद्धियों को प्राप्त होता है। जिस प्रकार भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लया नाम है, ठीक उसी प्रकार ये जन्म के द्वारा सिद्धि, जन्म मात्र ही
सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वो ध्यान धारणा तक पारंगत था, शरीर छूट गया, शरीर छूट गया। ये कह सकते हैं संप्रज्ञात समाधि में था, क्योंकि संप्रज्ञात से सिद्धियां प्राप्त हो जाती है, संप्रज्ञात में आती सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसने सिद्धियों से पहले, सिद्धि प्राप्त करने से पहले शरीर छोड़ दिया हो, फिर जन्म लेगा तो उसको जन्म में क्या सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, औषधि, मेडिसिन, विशेष रसायन बनाए जाते थे, उन रसायनों का सेवन करने से विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है। आपको थोड़ा स्मरण होगा तो महाभारत का प्रसंग, भीम को दुर्योधन आदि ने जहर देके कहां डाल दिया था, नदी में। वो भीम को ऐसे 10 कटोरे विशेष रसायन पिलाए गए तो भीम कितना बलशाली हो गया, 10 हाथियों के बराबर। तो औषधियों से भी, रसायनों के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है। तो विशेष औषधियों का प्रयोग करने पर विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। च्वेन ऋषि ने च्वेन प्राश बनाया तो वो कृष्णकाय से यौवन को प्राप्त हो गए। राक्षस लोग जितने थे, असुर प्राणी, ये सारे के सारे औषधियों का सेवन, रसायनों का सेवन कर करके शक्तिशाली बनते थे। तो शुक्राचार्य उनके थे असुर गुरु, वे इनमें बहुत पारंगत थे। तीसरा है मंत्र, मंत्रों के द्वारा सिद्धि, मंत्र जप के द्वारा मंत्रों का विशेष अनुष्ठान किया जाता है। 12 वर्ष 24 वर्ष ये मंत्र जप के अनुष्ठान के वर्ष है। विशेष मंत्र को विशेष मात्रा में, विशेष निश्चित समय तिथि हिसाब से 12 वर्ष तक निरंतर या 24 वर्ष तक निरंतर जप करने से उस मंत्र की सिद्धि होती है, और फिर उस मंत्र की सिद्धि से अनेकों सिद्धियां प्राप्त होती है। कुछ ऐसे मंत्र भी है जो 6 वर्ष में, 3 वर्ष में भी सिद्ध हो जाए, किसी को 1 वर्ष में भी हो जाए, तो डिफरेंट मंत्र है। मंत्रों के द्वारा अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है, मंत्रों के द्वारा अणिमा आदि सिद्धियां प्राप्त होती है। तीसरा है तप, तप के द्वारा भी सिद्धि प्राप्त होती है। तप के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की सिद्धियां, तपस्वियों को सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि अशुद्धि का नाश हो जाता है तप के माध्यम से। तो काय इंद्रिय सिद्धि हम पहले भी पढ़ चुके, मैं इसने वर्णन किया है। तप के लिए क्या बोला, काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि से तपस्या। तप के माध्यम से शरीर की और इंद्रियों की सिद्धि मिलती है, शरीर की और इंद्रियों की सिद्धि प्राप्त होती है। अंतिम है समाधि, समाधि से, तो समाधि से सिद्धियां हमने विभूतिपाद में बहुत पढ़ ली। इतनी सारी जो सिद्धियां पढ़ी विभूतिपाद में, सारी की सारी समाधि से थी। किससे थी, समाधि से। इस प्रकार ये सिद्धियां 5 प्रकार से उत्पन्न होती है, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। अब क्या ये 5 चीजें सिद्धियां दे रही है, या इन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, उसका क्या खेल है, उसके बारे में महर्षि वर्णन करते हुए कहते हैं, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्, जात्यंतर परिणाम प्रकृत्या पुरात्। तो ये 5 प्रकार थे, जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। इनको मैं दूसरी दृष्टि में कहूं तो ये दवाइयां हैं। क्या है, दवाइयां हैं। जिस प्रकार कोई रोग हो जाए, कोई दुर्बलता आ जाए, तो क्या करते हैं, अलग अलग पद्धतियों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। कोई जन्म से स्वस्थ होता है, ठीक है, जन्म मात्र से सिद्धि प्राप्त हो गई, ये थोड़ा डिफरेंट हो गया। अब बाकी सारे प्रकार के रोग है, तो कुछ लोग औषधियां लेते हैं, जो एलोपैथी की शरण में जाते हैं, औषधियां लेते हैं। आयुर्वेद भी कुछ औषधियां देता है, लेकिन आयुर्वेद तप भी करवाता है। बस्ती क्रिया करो, पंचकर्म करो, शुद्धि करो पहले, ठीक है। फिर आध्यात्मिक के अंतर्गत आते हैं तो मंत्र चिकित्सा बताई जाती है। अथर्ववेद पढ़ेंगे तो उसमें मंत्र चिकित्सा बताई जाती है।
और फिर अंत में आयुर्वेद में बोलते जो किसी से ठीक नहीं होती है उसकी एक ही चिकित्सा है, समाधि योग। योग से सब कुछ समाप्त हो जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ये पांचों क्या कर रहे हैं, कोई दुर्बलता कोई रोग आया है उसको काट रहे हैं, उसको काट रहे हैं। ये आरोग्य दे नहीं रहे हैं, आरोग्य तो उसमें पहले भी विद्यमान था, आरोग्य तो विद्यमान था। आरोग्य विद्यमान नहीं होता तो मिलता ही नहीं। आरोग्य में बाधा आ गई, इन बाधाओं को इन्होंने दूर कर दिया, औषधियों दवाइयों ने बाधाओं को दूर कर दिया। दुर्बलता आई, उस दुर्बलता को दूर कर दिया। चोट लगी, उस चोट की मरम्मत कर दी। यही महर्षि इस आगे सूत्र में बता रहे थे, ये जो 5 प्रकार जो सिद्ध, इन पांचों के कारण जो सिद्धियां उत्पन्न होती है, सिद्धियां इन पांचों के द्वारा उत्पन्न हुई, जन्म के द्वारा, औषधि, मंत्र, तप और समाधि। तो ये पांचों के द्वारा जो सिद्धियां उत्पन्न हो रही है वे क्या कर रही है, जात्यंतर परिणाम है, प्रकृतिया पूरा, अर्थात जो इनके 5 सिद्धि के में परिवर्तन, सिद्धि मिलने से जाति में परिवर्तन आ जाता है, जाति अंतर, जाति अंतर। यहां सामान्य था, यहां सिद्ध हो गया, यहां दुर्बल था, यहां शक्तिशाली हो गया। ठीक है, यहां कुछ नहीं था, यहां सब कुछ आ गया। तो ये जातियों में परिवर्तन हुआ है। एक अभी बिल्कुल सामान्य था, सिद्ध हो गया, बिल्कुल दुर्बल था, कुछ नहीं आता था, ठीक है, अब शक्तिशाली हो गया, कोई पराजित नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ है, कुछ भी नहीं था, हम जो चाहे वो प्रकट कर सकते हैं। तो ये जाति में अंतर, एक इस जाति से इस जाति में अंतर को जाति अंतर कहा। ये जो परिणाम उत्पन्न हुआ है, परिणाम किसको कहा, अवस्था में परिवर्तन, चित्त की अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा गया, परिणाम। तो ये प्रकृतिया पूरा, प्रकृति को पूरा करने से होता है, प्रकृति को भरने से होता है। सड़क में गड्ढा पड़ गया, उस गड्ढे को भर देंगे, सड़क सही हो जाएगी। इसी प्रकार सिद्धियां तो जीवन में है, सिद्धि पाने में कोई बाधा आ रही है, तो जिस प्रकार सीमेंट गारे से सड़क को पूरा कर दिया, गड़बड़ थी, इसी प्रकार इन पांचों के द्वारा जो भी बीच में गड़बड़ी उत्पन्न हुई, इन पांचों में से जो ठीक लगे किसी को, उसके द्वारा वो इस गड़बड़ी को ठीक कर दे, सड़क सही कर सकता है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है, जाति अंतर, सामान्य से सिद्ध बनने में, इनका कारण क्या है, प्रकृतियों को भरने से। अर्थात किसी की प्रकृति ये थी कि वो पूर्व जन्म में नहीं कर पाया, जन्म लेते ही मिल गया। किसी की विशेष चयन चाहिए था, विशेष ब्राह्मी का उसको सेवन करना था या गिलोय का सेवन करना था, उससे वो स्वस्थ हो सकता था। गिलोय के कारण उसको स्वास्थ्य नहीं मिला है, स्वास्थ्य तो मिलने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य मिलने में एक रुकावट थी, वो रुकावट इस गिलोय ने खत्म कर दी। इसलिए गिलोय ने वो प्रकृति जो अधूरी थी, अपूर्णता थी, पूरी कर दी। तो अपूर्णता को पूरी कर देने के कारण, अपूर्णता को पूर्णता में बदल देने के कारण जाति में परिवर्तन हो गया। जाति में जैसे किसी का आधा अंग नहीं है तो आधा अंग जोड़ा जाता है, आधा अंग जोड़ा जाता है। उसी प्रकार जो कमी पेशी है वो प्रकृति के द्वारा पूरी की जाती है। बाकी शरीर तो वैसा ही था, किसी ने नया शरीर लाके नहीं दिया, नया शरीर कोई नहीं दे सकता। इसी प्रकार सिद्धि भीतर से थी, जाति अंतर परिणामों का, ये जो सिद्धियां प्राप्त हो रही है इन सब के कारण, उसके कारण प्रकृति जो कुछ प्रकृति में अधूरा था वो पूरा कर दिया। किसी ने इतना मंत्र जप किया, इसके मूल बात महर्षि पतंजलि ये कहना चाहते हैं कि हमारे भीतर सिद्धियां विद्यमान है, बस हमारे भीतर कुछ अवरोध है, उनको हम दूर कर दें इन 5 तरीके से, तो सिद्धियां प्रकट हो जाएगी, सिद्धियां प्रकट हो जाएगी। तो प्रत्येक के भीतर सिद्धि विद्यमान है, बस वो प्रकृतियों को भर दे, प्रकृति को भर दे। कोई जन्म से वो अलग होते हैं, बाकी कुछ औषधियों के द्वारा करते हैं, कुछ मंत्र के द्वारा, कुछ तप करते हैं, कुछ खूब व्यायाम करते हैं, शक्तिशाली बन जाते हैं, योग अभ्यास करते हैं तो अलग अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है, और समाधि जो अंतिम है, समाधि में जाते सारी सिद्धियां वैसे ही प्रकट हो जाती है। तो प्रकृतियों को पूर्ण करने से, प्रकृति को पूर्ण करने के कारण इनके जाति में सामान्य से सिद्ध, दुर्बल से शक्तिशाली, कुछ से सब कुछ बन जाता है।
चेंज टू अनदर लाइफ, चेंज टू अनदर लाइफ, सिद्धि की लाइफ हो गई अब सामान्य से, चेंज टू अनदर लाइफ स्टेट बाय द फिलिंग अप टू, फिलिंग ऑफ द फिलिंग ऑफ द क्रिएटिव कॉज, क्रिएटिव कॉज, कुछ रचनात्मक कार्मिक प्रकृतियां, उनको पूरा कर देने से, फिल कर देने से ये क्या हो जाएगा, चेंज टू अनदर लाइफ, सामान्य जीवन से सिद्ध हो गया, अब शक्तिशाली, परम शक्तिशाली हो गया। अब आगे महर्षि बोल रहे हैं इन सिद्धियों के प्राप्त करने के 5 उपायों के बारे में। निमित्त प्रयोजकम प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु तत्र क्षेत्रिकवत, निमित्त निमित्तम अप्रयोजकम, प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु, प्रकृतीनाम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवतः, बड़ा सुंदर कह रहे हैं महर्षि कि ये जो पांचों थे, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, मंत्र, तप, समाधि, ये निमित्त मात्र है। क्या मात्र है? निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र है। अप्रयोजकम अर्थात ये प्रदान नहीं कर सकते हैं, क्या कुमार घड़ा बना सकता है यदि मिट्टी नहीं हो तो? क्या तिल नहीं हो तो तेली तेल निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता। उसके लिए मिट्टी चाहिए, इसके लिए तिल चाहिए। क्या सुनार सोना बना सकता है? जब तक सॉरी जवाहरात, ठीक है, जो भी आभूषण है, सुनार जब तक आभूषण नहीं बना सकता जब तक सोना नहीं हो। तो ये पांचों ही क्या है, जिस प्रकार कुमार है, सुनार है और तेली है, उसके समान है। तिल है तो तेली फिर तिलों को पिरो के तेल निकाल सकता है। तिल ही नहीं है तो तेल क्या निकालेगा? तिल ही है तो तेल नहीं। सोना ही नहीं है तो आभूषण क्या बनाएगा? मिट्टी ही नहीं है तो घड़ा क्या बनाएगा? तो ये लाइक एज ए सुनार, कुमार, तेली, निमित्त अप्रयोजकम, अर्थात इनके भीतर वो शक्ति नहीं है कि ये सिद्धियां प्रदान कर दें, ये निमित्त मात्र है। प्रकृति नाम वर्ण, प्रकृति के आवरण का भेदन मात्र करती है। तो कुमार क्या करता है? आकार प्रदान कर देता है यदि मिट्टी है तो। तेल क्या करता है? तेल को पिरो देता है, उसको घर्षण के कारण तो उसके भीतर का तेल निकल आता है। तिल में तेल नहीं होता तो तेली कभी भी तेल नहीं निकाल सकता। इसी प्रकार यदि भीतर सिद्धियां नहीं होती तो इन पांचों के द्वारा कभी सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती कभी। इसका मतलब सिद्धियां भीतर है। वर्ण भेदस्तु, वर्ण का भेद करते हैं, नष्ट करते हैं प्रकृति, प्रकृति के कौन? ये पांचों। क्षत्रिक पद किसकी तरह? किसान की भांति। महर्षि पतंजलि ने किसान की भांति कहा है यहाँ। जैसे किसान क्या करता है? फसल किसान थोड़ी उगाता है, कौन उगाता है? भूमि उगाती है। फसल कहाँ उगती है? भूमि उगती है। लेकिन वो क्या करता है? बीज डाल देता है। बीज के बाद उसको पानी की आवश्यकता हो तो कहीं आ गया है, मेड़ आ गई तो मेड़ को हटा देता है, अन्य खरपतवार उग गई तो उसको हटा देता है। ये काम ही ये पांचों करती है किसान की भांति। जिसकी आवश्यकता, जल की आवश्यकता हुई, जल प्रदान कर दिया। खाद की आवश्यकता हुई, खाद की आवश्यकता कर दी। खरपतवार हो गया, शुद्धि आ गई तो उसका नाश कर दिया, तो शुद्धि का नाश। तो इन पांचों के द्वारा किसान की तरह, जिस प्रकार किसान फसल उगा नहीं सकता, फसल तो भूमि ही उगाती है, वो तो भूमि से ही उगती है। किसान मात्र क्या करता है? देखभाल करता है, उसमें जो बाधाएं आती दूर करता जाता है, दूर, उसकी फसल बड़ी होती जाती है। इसी प्रकार इन पांचों के द्वारा
क्या होता है, जो भी सिद्धि प्राप्ति में बाधाएं आती है, रुकावट आती है, उनका नाश किया जाता है, उन्हें हटाया जाता है, तो सिद्धि स्वतः प्रकट हो जाती है, सिद्धि स्वतः प्रकट हो जाती है। The creative causes are not moved into action by any incidental cause, but that pierces the obstacle from it, like as the husbandman लिखा है इन्होंने, भगवान जाने कैसे ट्रांसलेशन की, like as farmer, like as farmer। तो किसान की भांति, फार्मर की भांति, जिस तरह ऑब्स्टिकल, फसल से ऑब्स्टिकल फार्मर हटाता है, ठीक इसी प्रकार ये पांचों, कौन, जन्म, औषधि, मंत्र, तप, समाधि, ये पांचों के पांचों उन ऑब्स्टिकल को नष्ट करती है, हटाती है, और जो आवश्यकता पड़ती है उसकी पूरी भी करती है, केवल हटाती भी नहीं है, यहाँ वर्ण भेदस्तु है, उसके साथ साथ पूरी भी करती है, क्योंकि पहले हम पूर्ण प्रकृत्यात् पुरात्, प्रकृतियों को पूर्ण करने से, जल की आवश्यकता थी जल दे दी, खाद की आवश्यकता थी खाद दे दी, उस कारण से सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सिद्धि प्राप्त हो जाती है। आगे महर्षि बोलते हैं, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्रः, निर्माण चित्तानि अस्मिता मात्र। आंखें बंद कर लीजिए और एक चिंतन करिए कि हम पुष्प हैं गुलाब का, गुलाब के पुष्प का चिंतन करिए। अब एक मनुष्य का चिंतन करिए, क्या मनुष्य है, तत्पश्चात स्वयं को ज्ञानी का अनुभव करिए, हम ज्ञानी है, तत्पश्चात स्वयं को अनुभव करिए हम बहुत सुंदर है, तत्पश्चात अनुभव करिए हम पूर्ण रूप से परफेक्ट है, पूर्णता है, पूर्णता है हमारे भीतर। बस आंखें खोल दीजिए। मनुष्य, मनुष्य से ज्ञानी, ज्ञानी से सुंदर, सुंदर से पूर्ण, परफेक्ट। हम थोड़ी थोड़ी देर में चार चीज बन गए हैं। जिस प्रकार चूंकि हमने विभूतिपाद में पढ़ा, जहां कर भी संयम किया, जहां पर भी संयम किया वो प्राप्त हो गया। क्या, हृदय पे संयम, चित्त का ज्ञान हो गया, स्वार्थ पे गया, पुरुष का ज्ञान हो गया, तो कभी चित्त, कभी पुरुष, कभी सूर्य का ज्ञान, कभी कंठकूप का ज्ञान, श्रुति पिपासा निवृत्ति इत्यादि चीजें परिवर्तित होती गई। तो सिद्धि मिलने के बाद अभी सामान्यतः शक्तिशाली हो गया, योद्धा हो गया, पराक्रमी हो गया, ठीक है, दूसरे का दुख हरता हो गया, दुख आया दुख दूर कर दिया, इत्यादि चीजें कंटिन्यू होती जा रही है। तो ये क्या है, निर्माण चित्त। और ये मेड कौन करता है, कौन बनाता है इनको, अस्मिता, अस्मिता मात्र से, इगोइज्म से। अभी कौन बना, मनुष्य हूं मैं क्या थी अस्मिता, मैं ज्ञानी, मैंपन, मैं सुंदर, मैं पूर्ण। तो ये चित्त हमारा परिवर्तन हो गया, तो ये निर्माण, चित्तों का निर्माण हुआ है। किसने किया, अस्मिता ने, हमारे ईगो ने, हमारे ईगो ने। तो महर्षि इतना बड़ा सुंदर बोल रहे हैं, ये जिस प्रकार सिद्धियों से भी भिन्न चित्त निर्माण हो रहा है, सामान्य हम चिंतन में भी चित्तों का अलग अलग, तो अस्मिता मात्र से, हमारे चिंतन मात्र, हमारे अहंकार की वजह से हमारे भीतर अनेकों चित्तों का निर्माण होता है, अनेकों चित्तों मतलब अनेकों स्थितियों का निर्माण होता है। हम थोड़ी देर पहले मनुष्य थे, तो उसके बाद हम ज्ञानी बन गए, तो ज्ञानी का नया चित्त हो गया, या तुरंत बाद हम सुंदर बन गए, ये नया चित्त हो गया, और पूर्ण बन गए, ये नया चित्त हो गया। और चित्त का स्वरूप कंटिन्यू परिवर्तित, तो ये चित्त भिन्न भिन्न है। जिस समय ज्ञानी थे उस समय सुंदर नहीं थे, सुंदर बनते ही अब ज्ञानी का भाव नहीं, अब सुंदर का भाव है। एक समय में एक ही चीज थी, इसलिए अलग, ओवरलैप नहीं हो रहा है,
ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। और पूर्ण, तो ये अस्मिता के कारण होता है, किसके कारण? इगोइज्म। अनेक चित्तों का निर्माण अस्मिता मात्र से हो जाता है। अस्मिता के कारण अर्थात मूल अहंकार के कारण, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हो गया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, इस प्रकार जो चित्तों का निर्माण है वो अस्मिता के कारण होता है। क्रिएटेड माइंड्स प्रोसीड फ्रॉम इगोइज्म अलोन। क्रिएटेड माइंड्स, क्रिएटेड चित्ता मेंटल प्रोसीड फ्रॉम इगोइज्म अलोन। अकेले अस्मिता से ही होता है, अस्मिता मात्र से ही, क्योंकि सब कुछ हम अहम भाव में ही रहते हैं, अहम भाव में ही रहते हैं। अब बहुत सुंदर आगे वार्ता कह रहे हैं, पढ़ने में टफ लगेगी लेकिन बहुत इजी है। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम, प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम। प्रवृत्ति भेदे प्रयोजकम चित्तम एकम अनेकेषाम, चित्तम एकम अनेकेषाम। ये जो चार जगह चित्त लगाया है, हम चार जगह गए हैं, इधर प्रयोजक इधर भेजने वाला, एक चित्त ही, एक ही चित्त है, अनेक रूपों में भेजता है। तो हमारा मूल चित्त तो एक ही है, मूल चित्त तो एक ही है। वो उसी ने मूल चित्त ने कभी मनुष्य में रखा, कभी ज्ञानी, कभी सुंदर, कभी पूर्ण, कभी गधा, कभी मूर्ख, कभी अच्छा, कभी ईर्ष्या करने वाला, कभी प्रेम करने वाला, कभी सन्यासी, कभी वैराग्य वाला, इत्यादि जो भावनाएं परिवर्तित हुई है, इनमें परिवर्तन का मूल कारण ये एक ही चित्त है, एक चित्त ही है। और अनेक जगह अनेकों में प्रवृत्त किया, हम भी इतना चिंतन कर लिए। तो ये प्रवृत्ति के भेद है। यहाँ प्रवृत्ति मनुष्य में थी, यहाँ ज्ञानी में थी कि हम ज्ञानी है, ज्ञान में, यहाँ सुंदरता में, यहाँ पूर्णता में। ये प्रवृत्ति में भेद, चित्त की प्रवृत्ति में भेद, ये भेद एक चित्त ही कर रहा है अनेक रूपों में। तो मूल चित्त एक ही है, मूल जो हमारा चित्त एक ही है, वह चित्त ही अस्मिता के कारण, ईगो के कारण भिन्न भिन्न बन जाता है, भिन्न भिन्न स्वरूप में चला जाता है। जिस प्रकार जल एक ही है, बोतल का जल भी एक ही है, बोतल का स्वरूप धारण कर लेता है, लोटे का लोटा, गिलास का गिलास, थाली का थाली, घड़े का घड़े, तालाब, नदी, जल एक ही है, जल एक ही है, लेकिन आकार, इसी प्रकार मूल चित्त एक ही है, लेकिन अनेकों अनेक रूप धारण कर लेता है, अनेकों अनेक ये चित्त रूप धारण कर लेता है। There being difference of activity, one mind, the director of the many, director of the, वो one mind डायरेक्टर है सबका, सबका डायरेक्टर है, सबको इधर उधर भेजता है। एक चित्त मात्र से हमारी गतिविधियां अलग अलग भिन्न भिन्न जगह जाती है, भिन्न भिन्न जगह जाती है। तत्र ध्यान जमनाशयम, तत्र ध्यान जमनाशयम, बड़ा सुंदर कहा है। जन्म, औषधि, मंत्र, तप और समाधि, इन पांचों से जो सिद्धियां प्राप्त होती है, सिद्धियां प्राप्त होती है, उनमें ध्यान जनित, ध्यान जनित अर्थात जो समाधि के द्वारा, जो समाधि ट्रांस के द्वारा प्राप्त हुई है, सिद्धियां होती है, क्लेश कर्म विपाक कारण वो व्युत्थान में सिद्धि हो रही थी, केवल प्रातिप श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वाली वार्ता वाली, बाकी सारी की सारी क्या है, अनाशय है।